स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सॉलिड जो हैं उनकी डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, उनके घनत्व के बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर में से आपको डेंसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर डेंसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जो फॉर्मूला हम घनत्व को कैलकुलेट करने में काम लाएंगे उसका आज हम उस फॉर्मूले को आज हम डिराइव करेंगे। तो देखिए, डेंसिटी जो है या घनत्व जो है उसका फार्मूला सब बच्चे जानते ही हैं, क्योंकि 11th में आप पढ़ चुके हो। मास अपॉन वॉल्यूम होता है या घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो अगर मैं किसी यूनिट सेल की बात करूं तो वो उसका फार्मूला ये हो जाएगा कि मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी इज इक्वल टू, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो यूनिट सेल का फार्मूला भी उसके अकॉर्डिंग ही बन जाएगा। तो इसमें देखिए, यहाँ पर जो घनत्व का जो फॉर्मूला है, जो डेंसिटी का फॉर्मूला है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का मतलब द्रव्यमान और वॉल्यूम का मतलब आयतन। तो पहले हम मास कैलकुलेट करना सीखेंगे या द्रव्यमान कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। और मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि मास जो है वो लिखा कैसे जाता है, द्रव्यमान कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए, Na। तो Na का जो मास है वो दो तरीके से लिखा जाता है। जैसे Na का द्रव्यमान 23 होता है, मोलर द्रव्यमान, या अपन मास, मोलर मास की बात कर लेते हैं। तो ये 23 AMU है और 23 ग्राम भी है। यानी कि इसको दो तरीके से लिखा जाता है, 23 AMU भी लिखा जा सकता है और 23 ग्राम भी लिखा होता है। तो दोनों का मतलब क्या है? तो देखिए कि जब 23 AMU लिखा होगा तो उसका मतलब है मास ऑफ 1 Na एटम, यानी कि एक सोडियम एटम का मास कितना होता है? 23 AMU। AMU की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। और अगर 23 ग्राम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक मोल सोडियम एटम का मास है ये। और एक मोल में हम जानते हैं कि कितने एटम होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। तो वो अगर ग्राम में लिखा है इसका मतलब एक मोल का है, और अगर AMU में लिखा है तो इसका मतलब एक एटम का है। इसी को, इस लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए एग्जाम्पल, कि 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, इनका मास कितना है? 23 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा? 23 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। यानी कि ये जो 23 बटा और 6.023 लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि मोलर मास यानी कि मोलर द्रव्यमान में अगर हम आवोगाद्रो संख्या का भाग दे दें तो एक एटम का मास आ जाता है। और अगर एटम जेड हो, कणों की संख्या जेड हो, यानी कि जैसे सिंपल क्यूबिक में जेड बराबर 1 होता है, BCC में जेड इज इक्वल टू 2 होता है, FCC में 4 होता है, तो फिर जेड एटम के लिए कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, मोलर मास बटा आवोगाद्रो संख्या इनटू जेड कर देंगे। तो ये आपका जेड कणों का या जेड पार्टिकल का मास आ जाएगा। इस तरीके से मास कैलकुलेट किया जाता है। ये आपको जो मैंने डिटेल बताई है ये आपको करनी नहीं है, ये जस्ट मैंने जस्ट आपको इसकी थ्योरी समझाई कि किस तरीके से मास को कैलकुलेट किया जाता है। तो हम डायरेक्ट फार्मूले के अंदर ही जाएंगे। तो ऊपर ही ऊपर देखेंगे आप, मास ऑफ यूनिट सेल लिखा हुआ है, सॉरी, मास ऑफ यूनिट सेल, यानी कि यूनिट सेल का मास कितना होगा? मोलर मास इंटू जेड अपॉन Na का मतलब आवोगाद्रो नंबर होता है। अब ये तो हुई मास की बात या द्रव्यमान की बात। अब हम आयतन की बात करते हैं। तो क्योंकि आयतन जो है वो क्यूब का हमें निकालना है, तो घन जो होता है, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, ठीक है, A क्यूब होता है। तो A यहाँ पर लिखा है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई लिखा हुआ है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो क्योंकि सारे एक जैसे हैं तो मैंने सबकी जगह A लिखा है, A की यूनिट, A की यूनिट, A की यूनिट, A का क्यूब यूनिट का क्यूब।
तो ये इस तरीके से हम आयतन लिखेंगे और आगे क्या करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे, यानी कि जो ए क्यूब है इसको उठा के मास के नीचे रख देंगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ बीच में एक टॉपिक आपको मैं ये बता दूं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जो है वो कैसे किया जाता है। ये इसलिए क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे तो उसमें जो यूनिट है वो आपको अलग अलग दी जा सकती हैं। वो पिकोमीटर हो सकती हैं, नैनोमीटर हो सकती हैं, एंगस्ट्रॉम हो सकती हैं। तो अपने को उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, ये कोने में मैंने लिखा था कि जैसे 288 पिकोमीटर दिया हो। फर्स्ट अपन पिकोमीटर को सॉल्व कर लेते हैं। 288 पिकोमीटर दिया हुआ है, तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 288 इंटू 10⁻12 कर दोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट होएगा। और फिर अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 288 इंटू 10⁻10 कर दोगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस ये ए की वैल्यू है अपने पास सेंटीमीटर में, इसका आप क्यूब कर दोगे तो क्यूब करते ही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा या आयतन आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि यूनिट जो है उसका भी क्यूब साथ में करना है। अब आप इधर देखिए, तो यहाँ देखिए ये जो ए क्यूब है, ये देखिए वॉल्यूम मैंने लिखा, आयतन लिखा ए क्यूब पिकोमीटर क्यूब, और फिर आप पिकोमीटर की जगह इसको मीटर में चेंज कर लो, फिर सेंटीमीटर में चेंज कर लो, और लास्ट में आप देख रहे हैं ए क्यूब इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से इसको अपन सॉल्व कर देंगे। फिर आगे देखिए दूसरी यूनिट्स क्या हो सकती हैं। दूसरी यूनिट हमारे पास आ सकती हैं नैनोमीटर। तो कोने में देखिए ये नैनोमीटर लिखा हुआ है, इसको अपन चेंज करने के लिए 10⁻⁻9 कर देंगे। और सेंटीमीटर में अगर करना है तो 10⁻7 करेंगे। और फिर आप इसको ए क्यूब नैनोमीटर क्यूब लिखोगे तो सेम वो प्रोसीजर वैसे का वैसे चलेगा। लास्ट में आप देख रहे हैं कि ए क्यूब इंटू 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेना है। अगर एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है तो एंगस्ट्रॉम में देखिए 10⁻10 मीटर हो जाएगा और 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप इसको इस फॉर्मूले में रखोगे तो ये देखिए ए क्यूब इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है लास्ट में। तो इस तरीके से इनको अपन यूनिट को चेंज करना है, यानी कि अपन को सेंटीमीटर तक लेके आना है, तो सेंटीमीटर में। फिर आगे देखिए कि ये लास्ट में मैंने फार्मूला ड्राइव कर दिया है कि डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास, जो हमने द्रव्यमान का फार्मूला निकाला था वो लिख देंगे, बटा ए क्यूब यूनिट क्यूब लिख देंगे। दोनों को जब इस तरीके से एडजस्ट करेंगे तो ये घनत्व का या डेंसिटी का फार्मूला आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, डेंसिटी में कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है। न्यूमेरिकल आएंगे ही इस तरीके के जिसके अंदर आपको क्या होगा, मोलर मास दिया होगा, जेड दिया होगा, ए दिया होगा, एन ए अपने को याद ही होता है, और डेंसिटी अपने को कैलकुलेट करनी है। तो अपने डायरेक्ट उसको वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको डेंसिटी दे दी जाए और मास पूछ लिया जाए, या जेड पूछ लिया जाए, या एन ए पूछ लिया जाए, या फिर ए पूछ लिया जाए। यानी कि यहाँ पर आपके सामने इस फॉर्मूले में 5 चीज़ें लिखी हुई हैं और आपको न्यूमेरिकल के अंदर 4 दी होंगी और 1 पूछी जाएगी। तो आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ न्यूमेरिकल्स आज डाल दूंगा, तो आप उनको सॉल्व करके इसी होमवर्क के साथ अटैच कर देंगे और मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू।